तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे ट्रंप की अपील बेअसर। जी हाँ, मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संयम बरतने की अपील के बावजूद इजरायल ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करते हुए उसके कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान और इजरायल के बीच हालिया मिसाइली हमलों और जवाबी कार्रवाई ने क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका को और बढ़ा दिया है। घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब ईरान ने इजरायल की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे। यह हमला अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान की ओर से इजरायल पर पहली बार मिसाइल हमले मानी जा रही है। मिसाइलों के कारण इजरायल में अलर्ट जारी किया गया है और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से संपर्क कर स्थिति को और न बिगड़ने की अपील की है। ट्रंप का मानना था कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे कूटनीतिक बातचीत पर इस सैन्य तनाव का नकारात्मक असर पड़ सकता है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी कहा है कि दोनों पक्षों को आगे की सैन्य कार्रवाई से बचना चाहिए। हालांकि ट्रंप की अपील के कुछ ही घंटों बाद इजरायल ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इजरायल वायुसेना ने ईरान के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में स्थित सैन्य ठिकानों पर हमला किया। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार तेहरान, तबरीज, इस्फान और कारज जैसे प्रमुख शहरों के आसपास विस्फोटक की आवाज सुनाई दी है। ईरान मीडिया ने भी कई स्थानों पर धमाकों की पुष्टि की है। ईरान ने आरोप लगाया कि इजरायल ने उनकी सैन्य संरचनाओं और रणनीतिक परिसंपत्तियों को निशाना बनाया है। इसके बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। तेहरान के आसपास हवाई क्षेत्र पर भी निगरानी बढ़ाई दी गई है और कई उड़ानों को प्रभावित होना पड़ा है। विश्लेषकों का कहना है कि यह टकराव केवल इजरायल और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे मध्य पूर्व पर पड़ सकता है। लेबनान में चल रहे संघर्ष, हिजबुल की गतिविधियां और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की राजनीति इस संकेत को और जटिल बना रही है। हालिया घटनाक्रम ने अप्रैल में हुई युद्ध विराम की स्थिति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। कई देशों को आशंका है कि यदि सैन्य कार्रवाई का यह सिलसिला जारी रहा तो पूरे क्षेत्र में एक बार फिर बड़े युद्ध की ओर संकेत मिल सकता है। तेल आपूर्ति और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चिंता बढ़ गई है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इजरायल की यह कार्रवाई यह संकेत दे रही है कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना की तैयारी में है। वहीं ईरान ने भी स्पष्ट किया है कि वह अपने खिलाफ होने वाली किसी भी सैन्य कार्रवाई का जवाब देगी। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की बजाय और बढ़ने की आशंकाएं जताई जा रही है।